नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके इंस्टीट्यूट भोपाल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट मैथ्स की सीरीज, जिसमें हमारा चल रहा है परसेंटेज टॉपिक के भी कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस जो सेशन है उनमें हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आज का हमारा एक नया सेशन है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना है और सॉल्व करने की कोशिश करना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कल के सेशन में एक क्वेश्चन करवा दिया था। आज के सेशन में भी इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको करने में थोड़ा सा कुछ बातें ध्यान रखना ज़रूरी रहता है, तो इसलिए इसको मैंने लिया है आपके लिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो कुल मत जो है हमारे कुल मत ही पूछा गया है। यहाँ पर कुल कितने मतदाता थे, तो कुल मतदाता हम कुल मतदाता जो है वो हम 100 मानकर इसको सोल्व करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग में चुनाव में कुल मतदाता जो है वो 100 थे। ठीक है दोस्तों, अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जाए वैसा वैसा करते जाते हैं। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% ने नहीं किया मतलब कि 90% ने किया। तो 100 का 90% कितना होता है? 90। यानी कि जिन मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वो कुल कितने मतदाता थे? 90। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि मतलब कुल जो डाले गए वो कितने हैं? 90 हैं। अब बोल रहा है कि कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब इनमें से भी ये जो 90 हैं कुल ये डाले गए मत हैं, इनमें से भी 10% अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध कितने घोषित कर दिए गए? 90 का 10%, यानी कि 9 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो हमारे पास वैध मत कितने बचे? 81 बचे। कुल मतदाता 100 थे, 90 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, 90 में से भी अवैध निकल गए 9, वैध कितने बचे? 81। अब जब ये 81 मत हमारे पास बचे हैं, इनमें से 54% मत जीतने वाले उम्मीदवार ने प्राप्त किए और जब 54% जीतने वाले उम्मीदवार ने प्राप्त कर लिए तो 46% जो है वो हारने वाले उम्मीदवार को मिले होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा मतों का अंतर आ जाएगा। मतों का अंतर निकाल लेंगे। जो 81 है इसका 54% तो जीतने वाले को मिला है, माइनस हारने वाले को कितना मिला है? 46%। तो कुल मिलाकर 81 का 8% जो है वो हमारा मतों का अंतर आ गया। अब दोस्तों मतों का अंतर ये कब है? मतों का अंतर 81 का 8% कब है? जब हमारे पास कुल मतदाता जो है वो 100 है। हमने 100 माना है, हमसे यही पूछा है कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो हमने पहले मान लिया था 100। ठीक है, अब जब 100 माना है तो मतों का अंतर 81 का 8% आया है। ठीक है दोस्तों, ये मतों का अंतर है। अब मतों का अंतर अगर हमें 1 करना है, मतों का अंतर अगर हमें 1 करना है तो कैसे होगा? वो 100 इंटू ये 8% है तो 8/100 लिख सकते हैं इसको, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा।
100 इंटू 100 बटे ये नीचे आ जाएगा 81 इंटू 8। अब जब मतों का अंतर 1 है तो हमारे पास जो कुल मत हैं वो ये हैं। मतों का अंतर 81 का 8% था तो कुल मत हमारे पास 100 थे। मतों का अंतर 1 है तो हमारे पास कुल मत ये आ गए। अब ये मतों का अंतर 1620 है, मतों का अंतर 1620 है। ये 1 को 1620 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1620 का इसमें गुणा करना पड़ेगा और 1620 का यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। मतलब कि दोनों साइड 1620 का मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे तो हमारे पास जो है मतों का अंतर 1620 आ जाएगा। जब 1620 मतों का अंतर है, जब मतों का अंतर 1620 है तो यहाँ पर कुल मतों की संख्या ही आ जाएगी 100 इंटू 100 बटे 81 इंटू 8 और इंटू 1620, क्योंकि बोथ साइड मल्टीप्लाई 1620 होगा। अब यहाँ से काटा पीटी कर देंगे, 81 दूनी तो ये 20 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 2 से ये चला जाएगा 50। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास कुल मतों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर 25,000 मत। कुल मत जो है वो 25,000 हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चंस का एक टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये अप्रोच लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आइए हम सॉल्व करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि रमेश का जो पहले वेतन था वो कितना था। माना रमेश का पहले वेतन 100 रुपये था। माना रमेश का जो पहले वेतन था वो कितना था, 100 रुपये था। अब उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, मतलब बढ़ा हुआ वेतन। बढ़ा हुआ वेतन कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। 100 का 20% निकाल के और 100 में जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। अब बोल रहा है बढ़े हुए वेतन, बढ़ा हुआ वेतन कौन सा, ये बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर, मतलब इसको 20% हम कम कर देंगे तो 120। अब ये अपने आप में 100% है तो इसको अगर हम 20% इसमें कम ही करेंगे तो 80% बचेगा। 80% को लिख सकते हैं 80/100। ठीक है दोस्तों, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 96। बढ़े हुए वेतन को 20% हमने यहाँ पर कम कर दिया है तो हमारे पास 96 रुपये बचे। पहले उसका वेतन 100 था, बाद में उसका वेतन 96 है तो 4 रुपये की हानि हो गई उसको। कितने पर हानि हुई, 100 रुपये पर, तो 100 नीचे आ जाएगा और इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, यानी कि उसको जो है 4% हानि होगी। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं मानकर। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। लंबाई दी हुई है माना लंबाई L है और चौड़ाई B है। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ ये हमने मान लिया। जब लंबाई L और चौड़ाई B होती है तो क्षेत्रफल कितना होता है, LB, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये क्षेत्रफल आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि लंबाई में 10% वृद्धि, मतलब ये लंबाई है ये अपने आप में 100% है और ये चौड़ाई है ये अपने आप में 100% है। लंबाई में 10% वृद्धि कर देंगे तो 10% वृद्धि हो जाएगी L इंटू 110/100 और चौड़ाई में जो है 10% कमी कर देंगे। चौड़ाई अपनी 100 है, इसमें 10% कमी कर देंगे तो 90/100 भी इस तरह से हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, इसको काट लेंगे। 99, 11 नमा की 99/100, तो इसको लिख सकते हैं 99/100 L इंटू बी। ये नया क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अपन, है ना। पुराना क्षेत्रफल ये है LB और नया क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं अपन 0.99B, 0.99 LB। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप, यही पूछ रहा हमसे कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। अब क्षेत्रफल पहले LB था और बाद में बचा 0.99 LB, यानी कि 0.1 की जो है वो कमी हो गई। यहाँ पर प्रतिशत कमी बराबर पहले LB था माइनस 0.99 LB अपॉन LB इंटू 100%। इस तरह से प्रतिशत कमी निकालते हैं हम। 0.01 LB अपॉन LB इंटू 100, LB से LB कट जाएगा, यानी कि 1% की जो है कमी होगी, और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस के कुछ टाइप्स चल रहे हैं अभी। एक या दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस के जैसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।